हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम अपना पार्ट स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान अपने सारे दोस्तों को लेके पिकनिक स्पॉट पे पहुंच चुका था। अब हम ईबो की तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कि ईबो जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करता है। फिर वो 3 बजे तक अपना सारा काम को मतलब मैनेज करके फिनिश कर देता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि ठीक है गाड़ी रेडी करो। फिर वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और एक कॉल करता है। तो वो कॉल सीधे जान के पास जाएगी, ऑब्वियसली जान को ही करेगा। तो जान कॉल देखता है तो वो मतलब काफ़ी हैप्पी हो जाता है कि ईबो का कॉल इतनी जल्दी आ गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतनी जल्दी कॉल कर देगा वो। पर अभी भी उसको ये नहीं पता था कि वो कॉल करेगा पर अभी आएगा या नहीं, जो भी मतलब आने का उसको कुछ नहीं पता था। तो वो कॉल पिक करता है। वो सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं मना करने के लिए किया या कुछ भी हो सकता है। फिर वो कॉल पिक ही कर लेता है। उसके बाद वो हेलो बोलता है, हेलो। तो ईबो बोलता है हेलो ग। तो वो जान बोलता है कि हाँ ईबो। तो ईबो बोलता है कि मैं फ्री हो गया हूँ, आप कहाँ पे हो। तो जान बड़ा हैप्पी हो जाता है कि अरे इतनी जल्दी फ्री हो गया ये, मतलब इसने तो कहा था कि इसके पास टाइम ही नहीं है, मतलब काफ़ी बिजी है। बट वो खैर खुश हो जाता है। फिर कहता है कि मैं लोकेशन भेजता हूँ, मैं अभी पिकनिक स्पॉट पे हूँ, तो वहाँ से मैं निकल रहा हूँ फ़िलहाल अभी के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या मतलब कहाँ का प्लान बनाएं। तो ईबो बोलता है कि मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ पे पहुँच जाइए, तो काफ़ी अच्छी प्लेस है वो। तो जान कहता है ठीक है तुम मुझे सेंड कर दो, मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। ऐसे कह के वो कॉल को कट कर देते हैं। ईबो इधर से एड्रेस भेज देता है जहाँ पे भी उसको बुलाना था जान को। और जान एड्रेस रिसीव करता है। वो देखता है कि ये मतलब एक रिज़ॉर्ट टाइप की जगह थी और वो बीच के पास थी, ठीक है। तो वो देखता है कि ये तो शायद बीच साइड एरिया है, ये मैंने सुना है बट गया नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद वो जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, कहता है कि हम अब यहाँ चलेंगे। मतलब वो जो भी जगह थी उसका नाम बता देता है और कहता है कि अब हम यहाँ चलेंगे। तो उसके दोस्त कहते हैं बट हमने तो कुछ और प्लान किया था, हम वहाँ चलेंगे, मतलब उन लोग कुछ और बताते हैं। तो जान कहता है नहीं हम यहीं चलेंगे। तो वो कहते हैं नहीं वहाँ अच्छा है, वो बहुत अच्छी जगह जो भी जगह थी। तो वो लोग कुछ ऐसा कि था कि गेमिंग स्पॉट पे जाने की सोच रहे थे वो लोग, जैसे कि नहीं होता है किसी गेमिंग प्लेस पे जहाँ गेम खेले जाते हैं तरह तरह के। तो वो लोग कह रहे थे कि वहाँ चलते हैं। तो जान कह रहा था नहीं मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ चलते हैं। तो ऐसे थोड़ी उनकी आर्ग्यूमेंट होती है, फिर डिसाइड होता है कि वो जान की प्लेस पे ही चलेंगे, क्योंकि जान को कौन मना कर सकता है, वो इतना क्यूट जो है अपनी बात मनवा ही लेता है जिससे भी चाहे। तो जान मनवा लेता है। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने वाले होते हैं, उससे निकलने से पहले वो ईबो को मैसेज कर देता है। और जान सोच रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, और मैं कैसे मतलब कि इतना किसी पर्सन के लिए मैं इतना अपने फ्रेंड्स वगैरह से आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। मतलब उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो ये क्या कर रहा है, उसको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, जबकि उनकी ना ज़्यादा कॉल हुई ना ज़्यादा बात हुई, एक अलग ही अट्रैक्शन उसको फ़ील हो रहा था ईबो के साथ। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। खैर इस सारी चीज़ को वो साइड करता है और कहता है कि जो भी होगा शायद मैं उसका मतलब उसे जानना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है। वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैं उसे जानना चाहता हूँ, शायद उसका नेचर उसे पसंद आया था, या जो भी हो सकता है। वो कहता है जब तक मिलूँगा नहीं पता कैसे चलेगा कि मैं क्यों उससे इतना अटैच फील कर रहा हूँ, जबकि मैं एक ही बार उससे मिला हूँ डेट पे, फिर भी मैं उसे पता नहीं भुला नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा वो सोचता, कहता ऐसा आज तक मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मैं तो कॉलेज टाइम में भी था, मुझे कितने लोग मिले, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे अभी तक का कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मैं भुला ना पाया हूँ, वो भी एक मुलाकात में। खैर जान उसे इग्नोर करता है। उसके बाद कहता है छोड़ो अभी के लिए मुझे जाना चाहिए। फिर वो ये सब सोच के अपना गाड़ी में बैठता है, स्टार्ट होती है गाड़ी और वो निकल जाते हैं।
इधर ईबो के पास मैसेज आता है जान का, तो जान का मैसेज पढ़ के वो कहता है कि ओह वो निकल गए, ओके। तो फिर वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि चलो फिर हमें चलना होगा, जगह बता देता है और वहाँ जाने लगता है। फिर वो कार में बैठे बैठे सोच रहा होता है, ये मैंने क्या किया, मैंने आज तक अपना काम कभी भी किसी के लिए भी पोस्टपोन नहीं किया। मतलब मैं तो मतलब उसके जो असिस्टेंट था वो भी कंफ्यूज था कि आज तक ईबो ने कभी अपना काम नहीं किसी के लिए पोस्टपोन किया। वो पहली बार मिस कर रहा है अपना काम, जो कि वो सबसे ज़्यादा काम लेता है कि मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो वो दे दो तो मैं फ़िनिश कर दूँ टाइम से। बट इस बार ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इस बार वो पता नहीं क्यों सारे काम उसने स्किप कर दिए और वो खुद नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा मैंने क्यों किया। जब वो भी जान गा के लिए, अभी मैं उनसे मिला ही कितना हूँ, मैं उन्हें जानते ही नहीं हूँ, अभी तो हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं हुई और मैंने उनके लिए पूरा काम ही अपना फिनिश कर दिया। मतलब उसका इम्पोर्टेंट काम भी उसने स्टॉप करा दिए थे बिल्कुल, कि आज नहीं हम कल करेंगे। तो मतलब और एक बार में किसी के एक बार के कहने में ईबो तो कभी नहीं जाने वाला है। मतलब कि किसी ने कह दिया कि हमें यहाँ चलना है तो बिल्कुल भी नहीं। फिर पहले वो अपना वर्क फिनिश करता है, उसके बाद ही कहीं जाता है अगर उसके पास फ्री टाइम हो। पहली बात तो उसके पास फ्री टाइम होता नहीं है, सिवाय उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ के। फ्रेंड्स तक को भी वो नहीं दे पाता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है उसका। बट उसने अपना काम छोड़ा आज, तो वो खुद में ही कंफ्यूज था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और वो जान के कहने पे ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब कि वो खुद भी कंफ्यूज था, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर ईबो सोचता है कि पता नहीं, चलो जाके देखता हूँ, मैं शायद उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरा मन हो, क्योंकि वो शायद मुझे पसंद हो एज अ फ्रेंड, शायद मैं उनसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। सो खैर जो भी हो, तो वो अपने मन में अपने मन को ही समझाता है और उसके बाद कहता है कि चलो मैं वहीं चल के देखता हूँ, आज मिलते हैं। आज मतलब मैं क्यों उनके लिए ऐसा फ़ील कर रहा हूँ ये पता चल जाएगा मुझे आज, क्या मेरा मन है उनसे फ्रेंडशिप करने का, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा आज मिलने पे। क्योंकि इतने दिन से जब वो उससे मिला नहीं था, जान से कम 2-4 दिन हो गए थे, बट वो मिला नहीं था। बस उसको पता नहीं क्यों वो याद कर रहा था जान को, जान की स्माइल को, जान की जो भी हरकतें थी डेरे अप पे, वो जो भी कर रहा था उसको बहुत ही अच्छी लग रही थी, फ़नी और क्यूट। तो वो सब चीज़ें वो याद कर रहा था, मिस कर रहा था, पता नहीं क्यों मिस कर रहा था। जबकि वो तो इग्नोर करता है सबको, उसको तो ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या कर रहा है। उसको अपने काम से मतलब है, जाना काम करना और वापस आ जाना अपना काम फिनिश करके। बट किसी ऐसी चीज़ को उसने पहली बार नोटिस किया था, उसकी लाइफ में आई थी, जिसको वो सच में मिस कर रहा था। खैर फिर हमें दिखाते हैं कि ये सब पहुंच गए हैं उस प्लेस पे जहाँ पे ईबो ने बताया था, और ईबो भी 15 ही मिनट बाद वहाँ पहुँच चुका था। जान सबको दिखा रहा था कि ये देखो कितनी प्यारी जगह, रिज़ॉर्ट है यहाँ पे देखो बीच है, कितना मज़ा आएगा। ये सनसेट का टाइम होने ही वाला था, मतलब 5-5 बजे तक का हो जाता, उनको पहुँचने में 1 घंटा लग गया था, तो 5 बजने वाला था और सनसेट का टाइम भी होने वाला था 1 घंटे में। फिर जान कहता है कि चलो आओ बैठते हैं वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे जैसे बीच एरिया में जैसे टेबल्स लगी होती हैं, जैसे नहीं अम्ब्रेला टेबल ये सब होती है, तो कुछ कुछ जगह पे टेबल्स लगी थी, तो वो लोग अरेंज कराते हैं कि जगह पे टेबल्स वगैरह, कुछ लोग जाके बीच के किनारे साइड साइड पे बैठ जाते हैं, ऐसे समथिंग। थोड़ा सा कम क्राउडी एरिया था वो, मतलब ज़्यादा क्राउड नहीं था। थोड़ी देर में वहाँ पे मतलब ईबो की एंट्री हो जाती, मतलब ईबो आ चुका था वहाँ पे। उसने कुछ अरेंजमेंट किए थे वहाँ अंदर जो रिज़ॉर्ट था वहाँ पे। उसके बाद जान वहीं पे रेत पे बैठ जाता, कहता हम लोग यहीं बैठेंगे नीचे, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर जान बैठ जाता है अपने दोस्तों को लेके, कहता है यहाँ इतना मज़ा तो नहीं आ रहा। कुछ लोग वहाँ बोर हो रहे थे, मतलब कुछ को प्लेसेस पसंद है ऐसे, बट सब लोगों को थोड़ी पसंद होता है शांति वाली जगह। कुछ को हमेशा हल्ला गुल्ला ये सब पसंद होता है, बट कुछ को तो शांति अच्छी लगती है। कुछ दोस्त उसके अच्छा फ़ील कर रहे थे कि हाँ प्लेस तो अच्छी है, अभी मज़ा आएगी, जब थोड़ा सा सनसेट होगा तो व्यू अच्छा आता है और ठंडी ठंडी हवाएं। तो बस वही सब वैसे बातें हो रही, तो कहता हाँ अच्छा है। तो मुझे लगा कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अच्छा नहीं है। तो उसमें से एक पर्सन था शिया करके, मैंने पहले भी बताया था, वो ज़्यादा क्लोज़ होता है जान से। तो वो आता है जान के बगल में बैठ जाता है, कहता हाँ आप लाए हो तो अच्छी जगह होगी।
तो जान उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करता है ऐसे नॉर्मल वाली अपनी, कहता है हाँ हाँ मुझे पसंद थी तो मैं ले आया। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा क्लोज़ होने लगता है जान के, मतलब नहीं ऐसे हाथ हाथ रख लेते हैं कंधे पे ऐसे करके। फिर वो कहता है कि देखो वो देखो जान का, मतलब वो जान का नहीं कहता, कहता वो देखो जान जान जान। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है जान को कि ठीक है मैं देख रहा हूँ, थोड़ा दूर से भी दिखा दो। तो वो कहता है हाथ हटाओ मैं थक रहा हूँ, अभी मैं थका ही हुआ हूँ, इतनी दूर से मतलब पिकनिक से आया हूँ तो थक गया हूँ मैं, प्लीज़ हाथ हटा लो अपना, बड़े पोलाइट वे में कहता है। तो शियान हाथ तो हटा लेता है। फिर उसके बाद वो अब थोड़ी देर में घूर रहा था जान को, मतलब जैसे घूरते नहीं देखते रहते हैं एक टक। तो जान को इरिटेटिंग फील हो रहा था। जान उठता है, कहता मुझे अभी थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिर वो उठता है वहाँ से और वॉशरूम के लिए निकल जाता है। फिर वो रास्ते में चलते हुए कहता है कि ईबो आया नहीं है, और अगर वो आ गया तो मैं कहूँगा क्या इन लोगों से कि कौन है ये, और मैंने तो उसके बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं इन लोग को, मतलब कि ईबो आने वाला है ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं है। तो अब वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, ये सब जान को अब माइंड में आ रहा था। उसने कहा कि मैंने बता तो दी ये जगह, और अगर ईबो ने बोल दिया कि ये जगह उसने सजेस्ट की थी तब तो मरा मैं। वो कहेंगे कि मतलब वो तो जानते हैं इसको कि ये डेरे में मिला था मुझे, उससे पहले तो हम लोग मिले नहीं थे, तो पता नहीं क्या ही चलेगा। ऐसा करते करते वो सोचते सोचते वॉशरूम की तरफ जा रहा था। तो फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते वो वॉशरूम जाता है, थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है। तो वो देखता है कि मतलब वो रिज़ॉर्ट के अंदर ही गया था, रिज़ॉर्ट के अंदर ही वाले वॉशरूम में गया था। बाहर आता है, देखता है वो रिज़ॉर्ट काफ़ी मतलब अमेजिंग था, एलिगेंस, मतलब बहुत ही काम एटमॉस्फेयर था वहाँ का कि आपको शांति मिले इस टाइप का। तो वो बाहर आता है, थोड़ी देर वहीं के मतलब जो काउच पड़े होते हैं जहाँ वेटिंग एरिया होता है वहाँ जाके बैठ जाता है। उसको अभी बाहर जाने का मन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे ईबो को वहाँ प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि वो आएगा तो मैं ऐसे अलग तो रख नहीं सकता हूँ कि अलग अलग रहूँगा अपने दोस्तों के साथ, वो अलग अलग रहेगा, और अगर साथ भी करूँगा तो क्या बोल के करूँगा। मतलब वो सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी, वो सोच ही रहा था। तभी उसको पीछे से किसी का मतलब हाथ फील होता है अपने शोल्डर पे। तो वो पीछे पलट के देखता है, मतलब थोड़ा सा शॉकिंग वे में, मतलब चौंक के पीछे देखता है। तो पीछे देखता है तो ईबो था। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता है ईबो तुम आ गए। तो ईबो कहता है हाँ हाँ जानगा मैं आ गया हूँ, आप यहाँ तो अकेले बैठे हो। तो जान कहता है हाँ वो मैं वॉशरूम आया था तो मैं बस यहाँ पे देखने लगा कि कैसा है ये सब प्लेस, अच्छा है, काफ़ी कामिंग है। तो ईबो कहता है हाँ मैंने तभी सजेस्ट किया था, यहाँ शायद आपको आके अच्छा लगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील देता है ये, मुझे पसंद है ये प्लेस, क्योंकि मैं आता रहता हूँ यहाँ पे तो इसलिए। तो जान कहता है हाँ मुझे भी काफ़ी पसंद आया, ये काफ़ी मतलब कामिंग है, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है सच में। तो ईबो कहता है कि तो ठीक है फिर आप अकेले हो, आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं। तो ईबो कहता है मतलब जान कहता है कि वो बाहर हैं सारे। ईबो कहता है ओके तो आप यहीं रुकने वाले हो या बाहर चलना है आपको। तो जान कहता है कि मैं चलूँगा, बाहर ही चलूँगा, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा, वो सब बाहर हैं मेरा वेट कर रहे होंगे तो चलूँगा। ऐसे करके वो सर नीचे कर लेता है। ईबो कहता है कि क्या हुआ आपको कोई परेशानी है क्या, मतलब बिना जान के कहे वो पता नहीं कैसे समझ जाता है। तो जान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ईबो कहता है कोई तो बात है, आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर जान कहता है कि वो मैंने बताया नहीं अभी तक कि मैंने तुम्हें बुलाया है। तो ये वो एक स्mirk करता है। तो वो बोलता है कि हाँ तो आप अब बता देना। तो जान कहता है मैं कैसे बताऊँगा कि मैं तुम्हें अभी हाल ही में जानता हूँ, वो क्या कहेंगे, ऐसे ही मैं सोच रहा था बस कि मैं कैसे बताऊँगा। तो ईबो कहता है कि कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मेरे पास एक आइडिया है। तो जान कहता आइडिया, क्या आइडिया। तो ईबो कहता है कि आप एक काम करिए, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाइए और मैं आ रहा हूँ वहीं पे, आप बोल देना मैं आपको इत्तेफाकन मिल गया, कोइंसिडेंसली हम लोग मिल गए, मैं बस
हाय हेलो कर लूँगा, आप मुझसे कर लीजिएगा, जैसे कि हम लोग अचानक मिले हों यहाँ पे। तो जान थोड़ा स्माइल करता कहता हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैंने नहीं सोचा ये। तो ईवो कहता है कि ठीक है, आप रिलैक्स होना, तो फिर अगर ये आपको आइडिया पसंद आया तो आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मतलब वो जान को किसी तरीके से टेंशन नहीं देना चाहता था, तो वो बस जान के लिए सब कुछ स्मूथली करने के लिए वो तुम तो मतलब अब सब तो जानते ही हैं कि उसके पास कितना ही ब्रेन है हर चीज़ को लेके, उस सारी सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर देता है 1 सेकेंड में। तो बस वो जान को भेज देता है, जान जाता है अपने दोस्तों के पास और जल्दी से जाके वहाँ बैठ जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं बड़ा टाइम लगा दिया तुमने। तो जान कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा देखने लगा था उस रिज़ॉर्ट को, काफ़ी अच्छा है अंदर से, तो मैं वही सब देख रहा था, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके दोस्त कहते हैं ठीक है, तो फिर अब चलो पानी में चलते हैं। तो जान कहता है हाँ ठीक है। तो वो लोग सब अपने अपने मतलब थोड़ा सा कपड़े जीन्स वगैरह थोड़ा सा ऊपर करते हैं और उसके बाद पानी में भाग जाते हैं। तो जान वैसे खेल रहा होता है और उसका एक थोड़ा सा ध्यान इधर ही पीछे होता है कि ईबो आ रहा होगा। तो ईबो थोड़े सा टाइम लेता है 10 मिनट, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद वो बीच साइड पे आता है। वो देखता है कि जान खेल रहा है पानी में और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहा है। तो फिर थोड़ा सा से चलते हुए वहाँ पे पास में जाता है बीच पे। फिर वो देख रहा होता है जान को, जान इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि ईबो कहाँ है। मतलब ईबो देख रहा होता है जान को, बट जान को अभी ईबो नहीं दिखा होता है, वो थोड़ा सा साइड एरिया में होता है और उसको नहीं दिख रहा होता है, पर वो ढूंढ रहा होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे ये लोग सब पानी से बाहर आते हैं, मतलब थोड़ा ही सा खेलते, ज़्यादा देर नहीं खेलते हैं क्योंकि ठंड लग जाए, इससे अच्छा ठंडा थोड़ा एरिया था, मौसम भी था, तो लोग ज़्यादा पानी में नहीं रहते हैं, बाहर आ जाते हैं खेलते खेलते। उसके बाद वो देखता है तो ईवो कहीं नहीं होता। तो जान सोचता है क्या वो चला गया क्या। तो तब तक ईवो आ जाता है वहाँ पे और कहता है ओह आप लोग। तो फिर जान जल्दी से जब ईवो को देखता है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कहता है अरे ईवो तुम। तो जब इतना कैजुअली ईबो का नाम जान लेता है तो जान के दोस्त सब जानी को देख रहे होते कि ये ईबो का नाम इतना कैजुअली कैसे ले रहा है। मतलब ना कोई सरनेम कुछ, मतलब मिस्टर वोंग या फिर मोंग ईबो ऐसा कुछ करके लेता तो ठीक था, इतना कैजुअली ले रहा है जैसे उसका फ्रेंड हो। तो सब उसको देख रहे थे, तो वो उनका फेस देखता कहता मिस्टर वोंग आप यहाँ, ऐसे करके जान बोलता है। मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो तो जानता ही नहीं, मतलब जो जैसा उन लोगों ने प्लान किया था। तो ईबो कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा काम था, मैं यहाँ पे ऐसे ही घूमने आया था, तो मैंने आपको देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि यहाँ सब कैसे। तो जान कहता है कि हाँ हम घूमने आए थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है, तो हम लोग घूमने आए थे यहाँ पे। तो ईबो कहता है कि हाँ बहुत अच्छी है, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, तो अच्छी जगह है ये। तो जान कहता है हाँ तो एक काम करो, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो ईबो, तुम क्या किसी के साथ आए हो। तो ईबो कहता नहीं मैं अकेला ही हूँ, कुछ काम से आया था, मेरा काम हो गया है, तो मैं अकेला ही हूँ फ़िलहाल। तो उसके मतलब सारे दोस्त तो खुश हो गए थे कि हाँ अच्छा है ये तो है, बट उस ग्रुप के 2 मेंबर थे जो उसको ईबो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जान उससे ज़्यादा बोल रहा था। एक तो था जिसका कंपटीशन हुआ था जब डेडेप पे था, तो ऐसे कंपटीशन नॉर्मल हुआ था, तो वो उसको बिल्कुल ईबो पसंद नहीं आ रहा था, और पता नहीं क्यों नहीं पसंद आ रहा था, उसके मन ही मतलब उसका मूड ही नहीं था कि वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करे। और दूसरा शिया, उसको तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि जान वो जब जैसे बात कर रहा था ईबो से, वो देख देख के उसको तो गुस्सा आ रही थी। बट जान ईबो को तो ये सब नहीं पता था। तो उसके जो बाकी के दोस्त थे वो कहते हाँ हाँ ज्वाइन कर लो, मज़े करेंगे हम लोग सब लोग मिल के। तो शिया कहता है कि आपको जाना होगा कहीं पे, ऐसा करके बोलता है ईबो से। तो ईबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, थोड़ा सा डीप टोन में, स्ट्रॉन्ग एंड डीप टोन में। तो शिया थोड़ा सा चुप हो जाता है। फिर उसके बाद जान कहता है चलो चलो हम लोग अब नेक्स्ट कहाँ कहाँ चलते हैं, चलो कुछ खाते हैं। तो वहाँ पे बीच साइड में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फूड वगैरह होता है, वो सब खाने पीने एंजॉय करने जाते हैं। तो जान भी मतलब जान जल्दी जल्दी जाने लगता है अपने दोस्तों के साथ ही, वो नॉर्मली चल रहा था जैसे चलता है वो नॉर्मली धीरे धीरे। तो फिर जान देखता है मतलब जल्दी जल्दी की बजाय वो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर वो जैसे सब उसके दोस्त जा रहे थे फास्ट फास्ट वो भी जा रहा था, पर वो बहुत ही नॉर्मली चल रहा था, कोई जल्दबाजी नहीं।
तो जान भी उसके साथ हो लेता है, मतलब थोड़ा सा पीछे कर लेता है अपने आप को और उसके साथ साथ चलने लगता है। तो ईबो जान की तरफ देखता है, कहता क्या हुआ आपको, आप जाइए दोस्तों के साथ, मैं आ रहा हूँ। तो जान कहता है कि नहीं, मैं हम साथ ही चलते, साथ ही में तो चल रहे हैं साहब, उनके साथ जाऊँ चाहे तुम्हारे साथ, बात एक ही है। तो ईबो कहता है हाँ ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो जान कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा शिया की बात का, जो उसने कहा कि तुम्हें मतलब। तो ईबो ने कहा नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक वो पर्सन मेरे क्लोज़ ना हो या मैंने उसको इतना हक ना दिया हो कि मुझे कह सके, तब तक मुझे किसी भी बात का या किसी की भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आप रिलैक्स कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्या कहा क्या नहीं, या किसी ने भी क्या कहा क्या नहीं। आपके बाकी के तो दोस्त तो चाहते थे कि मैं रहूँ। तो जान कहता है हाँ वही तो, और मैं भी तो चाहता हूँ। ऐसे करा ये, मतलब जान ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए। तो ईबो जान को देखता है सरप्राइजिंगली, और फिर उसके बाद सर अपना मतलब सीधे कर लेता है। तो जान भी अपना सर सीधे कर लेता है, मतलब सामने की तरफ। तो जान कहता है मैंने क्या कहा, मैंने इतनी जल्दी फिर ऐसे वो करता है। उसके बाद वो सब पहुंच जाते हैं खाने वाली प्लेस पे। फिर वहाँ पे वो लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, जो भी होता है फटाफट खाते हैं, अच्छा लगता है उनको, टेस्ट करते हैं। ईबो तो मतलब नॉन स्पाइसी था तो वो नॉन स्पाइसी चीज़ें ही लेता है, और जान तो खूब मतलब जितनी स्पाइसी चीज़ें थी वो खा रहा था। उसको तो इतना मज़ा आ रहा था क्या ही बताएं। उसको यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। जान तो बस एंजॉय ही कर रहा था, और जान को ऐसे एंजॉय करते देख ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जान का नेचर उसने, मतलब आज वो मिला था उससे सेकंड टाइम, उसको जान का नेचर इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि एक किड हो, छोटा सा बच्चा हो, जिसे कि बस छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी मिलती है। मतलब इतनी सादगी उसमें थी कि ईबो को वो बहुत अच्छी लगती है। बस वो खाता जा रहा था अपना फूड एक जगह बैठ के, और जान को ही देखे जा रहा था। कुछ लोग बैठ गए थे, कुछ लोग वहीं पे खड़े थे, खड़े होकर खा रहे थे, कुछ बैठ के। तो जान तो खड़े होकर सब कुछ ही ट्राई कर रहा था, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, क्योंकि जान को खाना पीना बहुत पसंद है, उसको तरह तरीके का फूड टेस्ट करना ये सब बहुत पसंद है। तो जल्दी जल्दी खा रहा था, और बस ईबो जान को ही देखे जा रहा था, बस एक टक, मतलब अपना फूड भी वो खाना एक एक मोमेंट के लिए वो भूल गया था। बस वो जान को ही देख रहा था, उसकी हरकतें, बच्चों जैसी खेलना और किसी और के प्लेट से खाना ले लेना, मतलब इतना मतलब उसका फ़नी लविंग नेचर था। तो ईबो को बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मुझे आपसे कुछ पूछना था, मैं एक न्यू एफ़एफ़ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे बताना, क्योंकि वो हिस्टोरिक एफ़एफ़ होने वाली है और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप पे होगी। अगर आपको वो पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर सुनना हो तो। आज के लिए इतना ही, बाय।